नमस्कार दोस्तों। अभी कॉलर ट्यून जो है वो सबकी एक ही लग गई है ना, साइबर क्राइम वाली, साइबर फ्रॉड वाली कॉलर ट्यून सबकी लग गई है कि उससे हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। पर फिर भी अभी काफ़ी ज़्यादा इस तरीके के फ्रॉड्स चल रहे हैं, हो रहे हैं, और इसी से अब बचाने के लिए आरबीआई ने एक बड़ा कदम उठाया है। आरबीआई का बड़ा फैसला क्या है, देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने फैसला किया है जिससे कि ठगी को रोका जा सके। इसमें क्या किया गया है कि जो सारे बैंक हैं उनको अब एक सेम तरीके का डोमेन नेम दिया जाएगा। जो भी बैंक होंगे उनमें बैंक डॉट इन करके उनका डोमेन नेम रहेगा, ताकि जो भी ग्राहक हैं उनको उनको आसानी होगी समझने में कि ये बैंक का ही डोमेन है, बैंक की ही वेबसाइट है, या और किसी की, किसी फ्रॉड की, किसी जालसाज की वेबसाइट है। अब ये कब से होगा? तो ये 2025 अभी अप्रैल से शुरू हो जाएगा हमारा, ठीक है। अप्रैल से ये यहाँ पे शुरू कर रही है आरबीआई इसको। और बैंकों के अब जितने भी सारे ईमेल आएंगे वो सारे इसी डोमेन से आपके आएंगे। तो क्या डोमेन रहेगा? बैंक डॉट इन, ठीक है। देखिए, जो ये फर्जीवाड़ा करते हैं, ये लोग करते क्या है कि ये छोटे छोटे फेरबदल करेंगे आपके डोमेन नेम में। जैसे बैंक का जो है, मान लिया कि .co.in है, ठीक है। तो काफ़ी सारे बैंक इनका यूज़ करते हैं अभी भी डोमेन्स का। तो ये इसको बस थोड़ा फेरबदल करेंगे और आपको इसके समझ भी नहीं आएगी, है ना। और आप इसके जाल में फंस जाएंगे। आपको लगेगा कि ये बैंक की ही वेबसाइट है, बैंक की तरफ से ईमेल आया है हमको, और आप उससे जो भी वो चीज़ें पूछेंगे बता दोगे, आप उनको मेल का रिप्लाई कर दोगे, या कोई लिंक वगैरह उन्होंने दिया है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो। बैंकों के अलावा भी बाकी की भी ऐसी जो फाइनेंशियल वेबसाइट्स हैं उसके लिए यहाँ पे फिन डॉट इन डोमेन का यूज किया जाएगा, इसको दिया जाएगा आरबीआई के द्वारा। अब ये डोमेन्स का तो ठीक है, चलिए ये डोमेन दिए जाएंगे, पर इन डोमेन्स के पंजीकरण की जिम्मेदारी फिर किसको दी जाए? क्या आरबीआई इसकी जिम्मेदारी उठाएगा? तो नहीं। इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजीज जो है वो इसकी पूरी जिम्मेदारी उठाएगा, जिसको हम IRBT कहते हैं, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूट इसकी पूरी जिम्मेदारी उठाएगा, पंजीकरण करवाएगा, ठीक है। अगर हम साइबर फ्रॉड की बात करें तो साइबर फ्रॉड सिंपल सा है कि कभी भी आपको कंप्यूटर के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, डिजिटल माध्यमों के ज़रिए अगर धोखा दिया जाता है तो इस धोखेबाजी को हम कहेंगे कि आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ। अब इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग तकनीक हो सकती हैं। आइए जान लेते हैं कि करके इन तकनीकों के बारे में। सबके अंदर सबसे पहले आता है फिशिंग, ठीक है। सबसे पहला इसमें फिशिंग है। फिशिंग के अंदर क्या करते हैं, अपराधी जो होगा वो आपको ईमेल, संदेश वगैरह भेजेगा और आपकी संवेदनशील जो जानकारी होगी उसको चुराने का प्रयत्न करेगा, चाहे वो आपके पासवर्ड हो, क्रेडिट कार्ड नंबर हो, आपका जो सीवीवी होता है वो हो, तो ये सारी चीज़ों को जो चुराएगा। दूसरी जो तरीका है, दूसरा तरीका है स्मिशिंग। स्मिशिंग के अंदर क्या किया जाता है कि आपको टेक्स्ट संदेश भेजे जाएंगे और उससे आपकी जो जानकारी होगी उसको चुराने की कोशिश की जाएगी। अब इस टेक्स्ट संदेश में कुछ लिंक भी हो सकते हैं, जिन लिंक्स पे आप जब क्लिक करोगे तो ये आपको डायरेक्ट करेगा उनकी वेबसाइट्स की तरफ, ठीक है। ऐसे ही वायरस और मेलवेयर, जो कि पता ही आपको बहुत पहले से प्रचलित हैं, यूज़ किए जा रहे हैं, वो होते हैं। उससे भी क्या किया जाता है कि कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह में उनको डाल के और वहाँ से डेटा की चोरी की जाती है। ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड्स होते हैं कि आपकी कोई फर्जी वेबसाइट, देखिए अब होता क्या है कि कई सारी फर्जी वेबसाइट्स बना दी जाती है। मान लीजिए आपको होटल बुकिंग करनी है, आप होटल बुकिंग के लिए वेबसाइट सर्च कर रहे हो, आपको वो वेबसाइट ऊपर ही आ जाएगी। अब उसमें क्या किया होता है, उन्होंने ऐड वगैरह भी लगाई होती है, तो वो टॉप पे आपको शो होगी। जैसे ही आप ओपन करोगे तो वेबसाइट में आपको सारी फीचर्स वगैरह, सारी चीज़ें दिखाई देंगी, रूम्स भी दिखेंगे, ठीक है। जब आप बुकिंग कर लोगे, बुकिंग कंफर्म हो जाएगी, आपकी पेमेंट हो गई। अब आपको होना क्या चाहिए था कि आपको रूम मिलता जहाँ के लिए आपने स्टे के लिए बुक किया था, पर ऐसा कोई रूम है ही नहीं, वो आपको मिलेगा ही नहीं। तो जो सर्विस के लिए आपको बोला गया, वो सर्विस के लिए ठगी कर ली गई उस फर्जी वेबसाइट की। तो इस तरीके के फ्रॉड होते हैं काफ़ी। शॉपिंग फ्रॉड होते हैं, जैसे आपने कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, किसी वेबसाइट से, पर वो चीज़ आपको डिलीवर नहीं होगी, तो ये सारी चीज़ें इसके अंडर आती है। फिर एक अलग तरीका होता है क्रेडिट कार्ड स्कीमिंग का। इसके अंदर क्या कहते हैं कि जो POS मशीनें होती हैं उसमें ही स्कीमिंग डिवाइस को लगा दिया जाता है, जिससे कि आपके जो क्रेडिट कार्ड होता है उसका फिर यूज़ करके आपका आगे शॉपिंग कर लेंगे वो लोग, और आपके पैसे सारे बैंक में ख़त्म हो जाए। इसी तरीके का ये एक और कैटेगरी है जिसको ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड कहते हैं। इसमें फर्जी बैंकिंग जो वेबसाइट्स हैं वो बनाई जाती हैं, या इसी तरीके के बैंकिंग ऐप्स को बनाया जाएगा, जिससे वो ग्राहक की पूरी जानकारी को चुराते हैं और सारा जो खाते में पैसा है
वो ख़त्म कर देते हैं। रैनसमवेयर आपने सुना ही होगा कि कंप्यूटर में एक आपका मेलवेयर है, उसको एंटर कराया जाएगा और फिर उससे आपके कंप्यूटर को लॉक कर दिया जाएगा। अब अगर आपको अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो चाहिए, अपना कंप्यूटर दोबारा ऑन करना है, ओपन करना है, तो आपसे जो अपराधी पैसा मांग रहा है वो आपको पैसा देना होगा, नहीं तो फिर आपका जो कंप्यूटर है, डाटा है, वो सारा लॉक रहेगा। ठीक है, इस तरीके की एक और तकनीक है जिसको स्पूफिंग कहते हैं, जिसके अंदर जो अभी काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में भी है अपराधियों के द्वारा, जिसमें ये क्या करेंगे कि किसी दूसरे व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति बन के आपका परिचित होने का ढोंग करके ये आपसे ठगी करने की कोशिश करते हैं। तो अब जब इतनी सारी समस्याएं हैं तो फिर सरकार क्या कर रही है? तो सरकार ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर रही है, चाहे NCRB हो या फिर CERT-IN हो, और C4 द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती हैं और ये जो गंभीरता होती है इस तरीके के मामलों की, उनको भी उजागर करते हैं, साथ साथ में जो भी निपटने के लिए इनसे उपाय होते हैं उनकी भी सिफारिश करते रहते हैं। ठीक है, समस्या क्या है? देखिए, अब ये जैसे ही वेबसाइट का ही है, .in बनाया गया है ना, पर ये जो शिक्षित लोग हैं उनको तो चलिए जागरूक हो जाएंगे, वो उनको तो बताया जा सकता है, चीज़ें की जा सकती है, पर और ज़्यादा इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ऐसा व्यक्ति है जो इन चीज़ों को नहीं समझ पाता है वो तो इन ठगियों का शिकार हो जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें। इस तरीके की अन्य वीडियोज़ के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए।